ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, कई सारे फाइल्स हमारे पास होते हैं, कई सारे जेपेग इमेजेस होते हैं, कई सारे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास होते हैं। क्लाइंट्स को हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं उनके सोर्स फाइल्स हमारे पास होते हैं या फिर फॉन्ट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन सारे फाइल्स को आपने किस तरह से मैनेज करना चाहिए और जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब उन्हें यूज़ किस तरह से करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि वंडरशेयर का रिकवरी सॉफ्टवेयर जो है वो आप अभी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको उनके बारे में देता हूँ, देन हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। रिकवरी सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा रिकवरी के लिए काम आता है। अगर आपका पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है या फिर अगर कोई हार्ड ड्राइव है वो अगर करप्ट हो चुकी है फिर भी आप उसमें से डेटा रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर दो वर्जन्स आपको अवेलेबल होते हैं, जैसे कि है विंडोज़ और दूसरा है मैक। इनकी वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनका फ्री वर्जन ज़रूर डाउनलोड कीजिए और ट्राई कीजिए। 100 MB तक आप वहाँ पर फाइल्स जो है वो रिकवर कर सकते हैं। नीचे की तरफ इनके कुछ फीचर्स उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि 1000+ फाइल फॉर्मेट्स, अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स जो है वो एक्सेस कर सकता है, रिकवर कर सकता है और कोई भी स्टोरेज मीडिया जो होता है उससे रिकवर कर सकता है। और इनका रिकवरी रेट अच्छा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं ये जेन्युइन रिव्यू यहाँ पर दे रहा हूँ बिकॉज वंडरशेयर ने ही मुझे कहा था कि आपका जो भी फेयर रिव्यू होगा वो यहाँ पर दीजिए। तो मैंने ट्राई किया हुआ है इस सॉफ्टवेयर को, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूँ, बट अभी यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस वेबसाइट का। 3 स्टेप यहाँ पर सिंपल सी प्रोसेस है। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है आपका जो भी स्टोरेज मीडिया है उसे, देन बाद में ये स्कैन करेगा, देन आपका जो डेटा है वो धीरे धीरे आपको वापस मिल जाएगा। तो गाइज प्लीज़ इस सॉफ्टवेयर को अभी डाउनलोड कीजिए। तो गाइज एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारे फाइल्स थे, ढेर सारे फाइल्स थे और उनको शुरू में मुझे मैनेज करना बहुत हार्ड जाता था। इसीलिए उस दौरान मैंने एक सिंपल सा सॉल्यूशन ढूंढ निकाला था जो इन फाइल्स को मैनेज करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगा और इनफैक्ट अभी भी करता है, मैं उसको अभी भी यूज़ करता हूँ। तो गाइस सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप ड्राइव डिसाइड कीजिए कि कहाँ पे आपको फाइल सेव करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ माय प्रोफेशन नाम से, एंड नाउ माय प्रोफेशन इस फोल्डर के अंदर आपको फोल्डर बनाना है और साल का नाम देना है 2021 मैंने यहाँ पर मेंशन किया, एंटर। अब इसके अंदर आप जो कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लोगो है तो आप एक लोगो का फोल्डर बनाएंगे लोगोस करके। अगर आप वेबसाइट्स बनाते हैं तो वेबसाइट्स या फिर जो भी हो। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं लोगोस का, तो लोगोस के अंदर अब आपको मंथ मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल जैन, फेब, मार्च। और अब इस मार्च फोल्डर के अंदर आप इस मंथ में जो भी काम करेंगे वो सारे काम इसके अंदर आप डेट वाइज सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 1 करता हूँ, फिर 2, फिर 3, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, 31 डेज, 30 डेज जो भी उस मंथ में रहेंगे, जितने भी डेज वो वहाँ पे मेंशन करोगे आप। देन उस डे के अंदर, उस डेट के अंदर आप आपकी फाइल्स जो है वो सेव करना शुरू करेंगे। देखिए इतना लंबा चौड़ा रास्ता मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका एक फ़ायदा होता है, मुझे पता है क्या होता है इसका फ़ायदा, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इस 1 तारीख के अंदर मान लीजिए मैंने कोई लोगो सेव कर लिया है, मैंने उस डेट को किसी का लोगो बनाया था, फॉर एग्जांपल किसी फोटोग्राफ़र का मैंने लोगो बनाया था। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जो भी अब ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट का नाम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं XYZ ले लेता हूँ, XYZ फोटोग्राफी। ठीक है, अब यहाँ पर वो पॉइंट आता है जो आपको करना है, कॉमा डालिए और अब इस प्रोजेक्ट के बारे में कीवर्ड्स यहाँ पर लिखना आप शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल ये जो XYZ फोटोग्राफी है, इसका लोगो जो है हमने बहुत ही लग्जूरियस बनाया था, तो आप यहाँ पे लग्जरी लिख सकते हैं। और एक कीवर्ड क्या लिख सकते हैं, आपने समझो यहाँ पर लेंसेस यूज़ किए थे या फिर डिज़ाइन में कुछ ऐसा फोटोग्राफी से रिलेटेड यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर लेंस लिखता हूँ। सारा कैपिटल में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपने इस लोगो को बनाते समय क्या क्या सोचा था
वो सारे कीवर्ड्स आप इस तरह से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेंशन करते हुए जाएंगे। मान लीजिए आपने XYZ जो है उसका लेटर मार्क बनाया था, तो XYZ लेटर मार्क आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके अंदर जो भी आपके सोर्स फाइल्स होंगे, AI फाइल, फोटोशॉप, जो भी, वो सारे इसके अंदर रहने चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। अब साल 2022 में या फिर बाद में कभी आपको याद आ रहा है कि आपने कोई लोगो बनाया था, उसका नाम आपको याद नहीं आ रहा है, बस आपको उसके कुछ कीवर्ड्स याद आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लग्जरियस कुछ मैंने बनाया था या फिर फोटोग्राफी से रिलेटेड था, बट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ऐसा होता है, 200 लोगों जब आप मंथली बनाते हो तो ऐसा होता है, मेरे साथ हो चुका है, इसलिए एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है कि मैंने कुछ लेटर मार्क बनाया था जो लग्जरियस था, तो मैं यहाँ पे लग्जरी टाइप कर देता हूँ, देखिए, और सर्च करता हूँ, मिल गया। ये फ़ायदा है। ये बहुत ही सिंपल आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है फाइल्स को मैनेज करने का। आपके पकड़ में बाद में भी फाइल्स आ सकते हैं अगर आप इस तरह से कीवर्ड्स फोल्डर के अंदर ही ऐड करना शुरू कर देते हो। ठीक है, अब चलते हैं वंडरशेयर सॉफ्टवेयर की तरफ, जो आपके डिलीटेड फाइल्स या फिर करप्टेड जो पेन ड्राइव्स या फिर हार्ड डिस्क या फिर जो SD कार्ड्स होते हैं उसको रिकवर करने में हेल्प करता है। वंडरशेयर रिकवरीट। अब देखिए, वंडरशेयर रिकवरीट आपको कह रहा है कि सेलेक्ट लोकेशन टू स्टार्ट रिकवरिंग फाइल। ये मैंने खुद ट्राई किया था, इसलिए मुझे ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैं एक पेन ड्राइव अटैच कर रहा हूँ जो कि करप्टेड है। देखिए, फॉर्मेट डिस्क का बार बार एरर देगा। यहाँ पर आ गया 3.77 GB। जहाँ कहीं से भी आपको फाइल्स रिकवर करने हैं वो बस आप पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव अटैच किया है जो जा चुका है। स्टार्ट करता हूँ, ये फाइल्स को स्कैन करना शुरू करेगा। देखिए शुरू हो गया, क्या क्या था इसमें ये सब कुछ यहाँ पर अभी स्कैन करेगा एंड बाद में मैं इसे रिकवर कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे बस यहाँ पर क्लिक करना है, पॉज कर देता हूँ इसे मैं और कहता हूँ रिकवर। रिकवरी के लिए कहाँ पर करना है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना के रखा है रिकवरीट का। रिकवर शुरू हो गया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए मैं पूरा इतना लंबा चौड़ा आपको दिखाऊंगा नहीं। अगर इस तरह का एरर आता है तो सिंपली एक काम कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए आपका पेन ड्राइव, अगेन एक बार लगाइए, रिकनेक्ट कीजिए, यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगा। हो गया। देखिए उसने फाइल्स मुझे यहाँ पर दिए हैं। मैंने जहाँ पर रिकवरीट का फाइल सेव किया था वो यहाँ पर आ चुका है। F उसका नाम है ड्राइव का, उसके अंदर उसे इतने फाइल्स मिले हैं। अब ये पेन ड्राइव पूरी तरह से मर चुका है, फिर भी यहाँ पर कुछ फाइल्स रिकवर हुए। तो डेफिनेटली अगर आप इसे ज़्यादा समय तक पूरा इसका स्कैन होने देते हैं तो ये पूरे फाइल्स आपके रिकवर कर सकता है। इतना इस सॉफ्टवेयर में पावर है। 4 फाइल्स रिकवर सक्सेसफुली। तो गाइज़ डेफिनेटली मैं आपको सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूँगा अगर आपको फाइल्स आपके रिकवर करने हैं तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपकी थोड़ी सी हेल्प हो चुकी होगी। और जो टिप मैंने बताई है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली इन फ्यूचर आपके जो फाइल्स है या फिर फोल्डर्स है या फिर जो भी है वो ढूंढने में आपकी हेल्प ज़रूर होगी। गाइज़ मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच।